कि अंडानी जी सोना और चांदी के व्यापार में लॉन्च करना चाहते हैं देश के अंदर। तो इससे कुप्रभाव पड़ेगा कि 50 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं पूरे देश में। कारीगरी, दुकानदार, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और अंडानी जी का एकाधिकार हो जाएगा। सेम जियो वाला पोजीशन होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। वर्ल्ड में अभी टेंशन चल रहा है और इसी टेंशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम निजी वाहनों का प्रयोग कम करें और जो सरकारी संसाधन है उनका प्रयोग करें ताकि ईंधन बचत हो। और साथ ही साथ उन्होंने गोल्ड की खरीद पर भी रोक लगाई है। तो आइए अब इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर, और अभी बीते दिनों पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं इसको लेकर भी अब टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरुण पाठक सर, जो कि कई सालों से कांग्रेस के बहुत पुराने साथी भी हैं। तो आइए जानते हैं कि सर अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सोना चांदी की खरीद पर उन्होंने लोगों से कहा है कि अभी ना करें 1 साल तक। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का जो गेम है, सोना न खरीदने देने के लिए अपील किए हैं। ऐसा अपील उन्होंने कहा है कि इंदिरा जी भी की थी, लेकिन वो गलत है। जो लोग प्रकाशित किया है वो AI है, बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी ने कभी किसी काल में सोना न खरीदने की अपील नहीं की, भले सोना अपना दान किया वो परिवार, देश को दान कर दिया है। देखिए, इसके पीछे कहानी क्या है कि अंडानी जी सोना और चांदी के व्यापार में लॉन्च करना चाहते हैं देश के अंदर। तो इससे कुप्रभाव पड़ेगा कि 50 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं पूरे देश में। कारीगरी, दुकानदार, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और अंडानी जी का एकाधिकार हो जाएगा। सेम जियो वाला पोजीशन होने जा रहा है। जियो पहले मंगनी में दे दिया फ्री में सिम, और उसके बाद धीरे धीरे 28 दिन का महीना बना दिया। उसी तरह से सोना को अभी इतना हाइट पे ला देगा लोग कि आजीज होकर के दुकानदार लोग ये दुकानदारी छोड़ देगा, कारीगर बेकार हो जाएगा और सारा बिजनेस का अंडानी अपने करेंगे। सब्जी तक का व्यवसाय करने के वो उनका प्लान है। सर, तो आपको क्या लगता है, क्या सोना की खरीद कम हुई है जब से प्रधानमंत्री ने अपील की है? ना, ऐसा अपील ये कितना करते रहेंगे। सोना जैसे शादी ब्याह करना है, बाल बच्चों का, बेटी पोती का शादी करना है हमको, तो हम नहीं कर देंगे। ये तो हमारा सिस्टम है, जो संस्कृति है कि हम दान देंगे। बेटी दान करते हैं हम लोग, तो सुना देते हैं ना जी। तो हम लोग बंद कर देंगे कहने पर, इनके व्यापारिक मित्र के लिए बंद कर देंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं। ये देखिए, एक बार जैसे कम होता है, अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर होते जा रहा है देश का, तो ऐसा स्थिति 2 बार और आया है। एक बार पंडित जी के ज़माने में आया तो उन्होंने इलाहाबाद में अपना अरबों का प्रॉपर्टी बेच करके देश के इकोनॉमी में लगा दिया, सुधार हुआ। एक बार आया तो निज़ाम हैदराबाद ने अपना आधा संपत्ति दान कर दिया देश को, बढ़ गया अर्थव्यवस्था, ठीक हुआ। अब हम अपील करते हैं माननीय मोदी जी से कि इनके मित्र जो हैं अंडानी और अंबानी, जो अपनी दौलत को देश की अर्थव्यवस्था में लगा दें और अपना देशभक्ति का परिचय करें, दे कि हम देश से कमाए हैं तो देश में लगा रहे हैं। हम लोग के पास तो मेरी दादी कहती थी कि एक बार युद्ध हुआ था तो अपील किया गया था, भैया आप लोग दान करिए। तो हमारी दादी, माँ सब सोना लोग दान किया था, अपना गहना निकाल के, हाथ वाला पहले लोग पहनता था, कमरधनी वगैरह सब, गला में मोटा मोटा, वो सब हंसुली कहा जाता था उसको। आप लोग देखी नहीं होंगी, हम देखे हैं उसको। हमारी दादी पहनती थी हंसुली, तो सब हंसुली वगैरह सब लोग दान दिया था। तो देश तो जनता कुर्बानी देती है। अब बारी है अभी नया टेक्नोलॉजी में कि अंडानी अंबानी अपना आधा नहीं तो कम से कम 30% दे दे पैसा, देश को दौलत दे कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो। इससे इन लोग का नाम होगा, राष्ट्रभक्ति के गीत गाया जाएगा इन लोगों पर। लेकिन ये पहले दे, इकोनॉमी को ठीक करे। ऐसा पूर्व में हो चुका है। हाँ, नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में ऐसा हुआ है। अनुकरण करें, अगर मोदी जी इंदिरा गांधी का अनुकरण करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, हालांकि बुद्धि तो है नहीं लेकिन बनना चाहते हैं, अगर तो अनुकरण में वैसा करें
अपने व्यापारिक मित्रों से कहें कि भैया दो, इसमें दान दे दो, कम से कम 40% दो। जी, मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने सोना खरीदने से रोका है लोगों को, इसमें देश का कोई फायदा नहीं है, इसमें उनके व्यापार भाइयों का साथ है। मित्रों का चाल है, जी। क्योंकि देश को अभी ये व्यापारी अंडानी अंबानी ही चला रहे हैं और उन लोगों का एकदम मोटो है ये। आप देखिएगा 6 महीना के अंदर ही दिखाई देगा कि सारा सोना का जो बिजनेस है सब अंडानी जी के जिम्मा चलेगा। मॉल बना बना के उसी में सोना चांदी बेचेंगे। सर ऐसे में अभी इन तमाम चुनाव जो अभी हुए हैं भारत के अंदर 5 राज्यों में, इन चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बंगाल का खासकर हम कहते हैं कि चुनाव वहाँ हुआ ही नहीं, वहाँ पर ही 100 सीट बेईमानी हुआ। जो वकील साहब बोल रहे थे, यह बात सत्य है कि 91 लाख कोई माने रखता है। हाँ, माने रखता है इसका, उसको आप कर दिए, उसमें 10,000 ही मान लेते हैं कि चुनाव लड़ता और वोटर होता, तो ये तो वहाँ बेईमानी किए, ज्ञानेश जी का एकदम सहयोग से किए हैं। जैसे देखिए हुआ था कि मोदी जी के मैं बता रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी का इसलिए ऑफिस में नहीं बैठते हैं, प्रेस का सामना नहीं करते हैं कि बोलने या पढ़ने नहीं आता है। चौथा फेल हैं, गलत डिग्री दिखाते हैं और हाई कोर्ट से कहवा दिए, दिल्ली हाई कोर्ट से, कि इनको डिग्री दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो ऑफिस में क्या बैठेंगे, फाइल पढ़िएगा तब ना, ज्ञान तो है नहीं। अब इनके ऊपर कोई ये कहे कि आप प्रेस का सामना करिए, तो आपका सामना नहीं करेंगे और बड़े बड़े प्रेस को छोड़ दीजिए, वो सृष्टि का सामना नहीं कर सकते, जवाब नहीं देंगे, क्योंकि टीवी प्रमोटर से वो पढ़ के ही बोल सकते हैं। आज तक 14 से लेकर बताइए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मन की बात कहते हैं और सब गलत करते हैं, कहते हैं टोटल गलत कहते हैं। मन की बात अगर ये नहीं कहते, तो जैसे चाइना का टैंक आ गया हमारे देश के अंदर घुसा, जनरल नरवणे ने कहा कि हम इस पर क्या एक्शन लें, तो ये कहें कि जो उचित समझो वही करो, लेट में। उसी ज्ञानेश कुमार को बंगाल में कहें कि जितना अनुचित है वो करो, क्योंकि बंगालियों के सिस्टम पर हमको कब्जा करना है, वही किए। और हम लोग कुछ जायज़ बात कहते, जैसे राहुल गांधी जी कोरोना के काल में कहे थे पहले कि भाई चेताए थे कि आप तैयार हो जाइए, देश में भारी संकट आने वाला है। कुछ नहीं, ये लोग खाली प्रचार किया, लोटा थाली बजाओ, ये कह करके कि चंद्रमा को देखो, सूर्य को देखो, कोरोना नहीं लगेगा, और हजारों की संख्या में लोग, कई हजार कहिए, काल के काल में चले गए, लाश का अंबार लग गया। ये तो हम लोग देखे हुए हैं। तो ये तो है कि अब कह पर करुण सिंगार पिया मोरियानर, जब हमारा प्रधानमंत्री जाहिल है तो हम किस पर डिबेट करें। राहुल गांधी के बारे में लोग पप्पू साबित करने का और वो रुपया खर्च कर दिया मीडिया के माध्यम से, तंत्र से, लेकिन अपने पप्पू हो गए हैं अभी। लेकिन अब इनके व्यापारिक मित्र सोना पर नजर गड़ाए हुए हैं और सोना को हड़प लेंगे। 6 महीना के वेट कीजिए, देखिए सारा सोना मॉल में मिलेगा और जितने 50 लाख के जो बेचारे कारीगर हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। राजा नहीं करेगा, सब रोजगार नहीं मिले तो करेगा क्या, राजा नहीं करेगा। हम कुर्ता पहन के बंडी पहने हुए, बंडी मेरा छीन लेगा, कुर्ता फाड़ देगा। जब नहीं मिलेगा, इंसान है ना, भूखे तो रहेगा नहीं, उपद्रव करेगा। सरकार को इस सब बहुयामी रूप से देखना पड़ता है जो सरकार चलाते हैं। अगर हम लोग की सरकारें खाली ताली थाली बजाते रहते और IIM, IIT, एम्स को नहीं बनाए होते, स्कूल, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल को न बनाए होते, तो ये सब जितना RS और संधि सब जाहिल पैदा होता, सब जाहिल होता। ये तो हम लोग के बनाए हुए विद्यालय में पढ़ करके सब कह रहा है कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया। अरे भाई 14 से तुम क्या किए सो बताओ। शौचालय बनाने के अलावा और कुछ बनाए? हम लोग को बनाए हुए स्टेशन का नाम बदला, हम लोग के बनाए हुए संस्थाओं का नाम बदला। पटना में संजय गांधी जू जो हम लोग बनाए हुए हैं, अब इसको पटना जू कर दिया। यही तो काम है। और ये भी मैं बता रहा हूँ, अभी बिहार सरकार में 2 मंत्रियों को छोड़ के कोई इसका पालन नहीं कर रहा है। रामकृपाल जी कर रहे हैं, भाजपा के है, MLA तो भाजपा के हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, एक गाड़ी घूम रहे हैं। श्री मिथिलेश तिवारी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और कोई मंत्री नहीं कर रहा है। सब भोकाल दिखाने के लिए
कमांडो ये वो, काला ड्रेस, पीला ड्रेस, उजला ड्रेस, सफारी वाला ले घूम रहे लोग। अनुकरण पहले अपने कीजिए ना, जनता कर लेगी। हाँ, जनता कर लेगी। जनता तो हमने होता है कुछ काल में जब हमारी दादी परदादी दान दी देश के लिए, तो आज हम भी तो उसी के वंशज हैं। हम क्या नहीं देंगे, लेकिन नियत साफ रहे। हाँ, पढ़ लिख के थोड़ा अध्ययन करे। अभी बहुत ज़्यादा उम्र हो गया। राहुल गांधी का बड़ी कम उम्र है, लेकिन दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है राहुल गांधी। अब सब भविष्यवाणी जो की है अभी तक सब सही साबित हुआ। इस वार से पहले उन्होंने कहा था कि भारी पेट्रोलियम का संकट आने वाला है। अब इसका असर दिखाई देगा, 6 से 7 दिन के अंदर दिखाना शुरू हो जाएगा। सारी गाड़ियाँ घर में बैठ जाएगी, मिलेगा ही नहीं। मतलब राहुल गांधी भविष्य वक्ता है? भविष्य वक्ता नहीं, वो अनुभव है उसको, वो ज्ञान है, उतना पढ़ा लिखा उतना है। हम उनके पिताजी के साथ थे। वो उसके पिताजी भी राजीव गांधी बहुत ही माने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, पायलट भी थे। उन्हीं का पुत्र न है, तो जीन का असर तो होता है ना, उसका जीन का असर है। राहुल गांधी का जो विद्या है, अभी हिंदुस्तान में कोई राजनीति पर खड़ा होगा, भाजपा में कोई है उतना? ये लोग खाली पैसा खर्च करता है पप्पू साबित करने के लिए। तो जो कहा तो सामने दिखाई दे रहा है। ये युद्ध से पहले कह दिए थे ना कि संकट आने वाला है पेट्रोलियम पदार्थ का, सरकार सचेत हो। तो आज ये अब कर रहे हैं, कटौती करिए, सोना मत कर दिए। तो उसकी बात उस समय राहुल गांधी के मान लिए होते तो आज ये नौबत दिन दिखना नहीं पड़ता हम लोग को। जनता हमारी परेशान नहीं होती। सब हम लोग जनता के लिए हैं, कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, जनता के लिए होते हैं। यहाँ जनता मालिक है। लेकिन ये लोग की बेईमानी से, ज्ञानेश कुमार के शैतानी से, धूर्तपना से जनता भी धूल चाट रही है। और ये ज्ञानेश कुमार को देश देख रहा है। इसी देश में सब कुछ तो इसी में मिलता है। बहुत ज़्यादा उनको घमंड है ज्ञानेश कुमार को राष्ट्रपति बन जाने का। तो एक बार शमशान का चक्कर लगा ले, उनसे बड़े बड़े ज्ञानेश राख में उनके पड़े हुए वहाँ, समझ में आ जाएगा ये कौन सिकंदर है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है पूरे इस इंटरव्यू को सुनने के बाद? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।